हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो यहाँ पे बिट्टो हो रही है रेडी राखी बांधने के लिए, और कपड़े जो लेके आए थे कानपुर से तो वो उसके डैडी पहना रहे हैं। और यहाँ पे दीदी की भी राखी आ गई थी, तो सारी राखी निकाल के एक प्लेट में रख के चलेंगे हॉल में, क्योंकि सभी लोग वहीं पे राखी बंधवाएंगे। तो यहाँ बिट्टो भी रेडी हो गई हैं, और फिर बिट्टो ने थोड़ा सा अपना रील्स वगैरह डुगू ने कहा शूट करते हैं। तो ये ड्रेस अच्छी लग रही थी उसकी। 3-4 जोड़ी ड्रेस लेके आए, सभी अच्छी हैं। और फिर उसके बाद दीदी आ गई थी जो इटावा में रहती हैं, तो फिर दीदी ने राखी बांध दी थी। वो आई थी, उनके रिलेटिव रहते हैं उनके यहाँ, उनको देखने आई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर सोचा कि जब आई गए हैं तो फिर राखी भी बांध देते हैं। तो फिर यहाँ पे बड़े भाई साहब को राखी बांध दी दीदी ने, फिर छोटे भाई साहब को, फिर आई इनकी बारी। और मैं बिट्टो तिलक ही नहीं लगवा रही थी, उसको नीचे जाना था, तैयार हो गई थी। तो वो ये कह रही थी कि अब मुझे नीचे ले चलो घुमाने के लिए। बच्चों को बहुत पसंद होता है घूमना। तो फिर यहाँ पे इन लोगों का सबका टीका हो चुका है, दीदी ने राखी भी बांध दी और बारी थी हम लोगों की। तो दीदी ने मुझे राखी बांधी, फिर उसके बाद छोटी दीदी आ गई थी, और फिर आई थी बड़ी दीदी। वो तो कुछ काम में बिजी थी, इसलिए वो लास्ट में आ पाई। तो यहाँ सब लोगों को दीदी ने राखी बांध दी थी। और फिर दीदी का फास्ट था, तो उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्हें जाना था तुरंत। हम लोग भी जा रहे थे इटावा, बट उनको जल्दी निकलना था, तो वो निकल गई थी। और हम लोग करीब निकले थे 5 बजे। तो जो गुजरिया होती है ना, तो वो मम्मी जी ने बोला था कि तुम लिए जाना, और नहर पड़ेगी रास्ते में तो वहीं विसर्जन कर देना। तो यहाँ पे बिट्टो कर रही है काका का टीका। ईसा आ नहीं पाई, उसको अभी ट्रेनिंग कर रही है वो, तो अभी बिजी है, नहीं आ पाई। तो यहाँ पे बिट्टो ने टीका किया। तो यहाँ पे बिट्टो को मिल गए थे रुपए। अब बिट्टू को रुपए मिल जाए बस, उसको फिर यही रहता है कि चलो दुकान पे और बहुत सारी चीज़ें ले लो। तो बिट्टू बांध तो नहीं पाती है राखी, हाथ लगवा दिया था, फिर बांध दी थी दीदी ने। तो खाना मैंने सुबह बना लिया था, थोड़ा सा जाना था तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनाया था। छोटी दीदी के भाई आ रहे थे, तो वो भी इटावा में ही रहते हैं, तो सोचा कि साथ में ही निकल जाएंगे, क्योंकि ये जा नहीं रहे थे। और अकेले मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, बिट्टू छोटी है और त्यौहार का सीज़न है, तो बस में भी बहुत भीड़ होगी। फिर पता चला कि भैया आ रहे हैं दीदी के, तो साथ में उनके निकल जाएंगे। तो वो निकले थे 5 बजे करीब, आए, खाना ना खाया, थोड़ा बैठे। तो फिर हम लोग 5 बजे के बाद निकल आए थे। और यहाँ नहर, जितनी भी नहर पड़ी रास्ते पे, सब में बहुत ज़्यादा पानी था। तो यहाँ पे जो उसमें गुजरिया लगी थी वो निकाल के फिर बस विसर्जन कर दिया था। और मैं दूर ही खड़ी रही थी, मैं बिट्टो को लिए थी। और डुगू से भी कहा दूर ही खड़े रहो। डुगू बोला मम्मी बहुत डर लग रहा है पानी देख के। तो देखो, बरसात के टाइम में पानी छोड़ दिया जाता है काफ़ी जगह से, तो सभी नहर और नदी फुल ही रहते हैं। तो बस विसर्जन हो चुका है। तो पानी में क्या था? तो पानी में क्या है? शार्क, बेबी शार्क। हाँ बेबी शार्क। देखो सब लोग आए, देखो उनके मटका में नल लगा। मेरे को पानी डर लगेगा, डैडी को भी तो लगता है। मेरे को देखने में डर लगता है। गणेश जी विसर्जन करने जाते वहाँ कितनी है। मोबाइल कहाँ हो? मेरे पास है। बाहर निकल फोटो खींची जा रही बिट्टू की, देखो बिट्टू को, देखो इधर इधर। हाँ मौसम पानी पी ले, फिर बांध रहे। उधर उधर जाना है, उधर। बात करो, तुम फोन पे बात करते ऐसे बात नहीं करते। मम्मी ये चाय है दीदी, चाय। मम्मी चाय ले आई। चला जाएगा। राखी पे सबसे पहले छोटी बहन पहुंच गई थी, फिर मैं और दीदी आई थी। लगभग अंधेरा हो ही चुका था, या शायद
6-7 का टाइम था। तो बस दीदी का ही इंतज़ार हो रहा था। दीदी आई, चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम लोगों ने राखी बांधी, प्लेट वगैरह लगा ली थी। और सबसे पहले गन्नू के बांधी, साक्षी ने बांधी, बिट्टो ने बांधी, लाली ने, फिर देवू के, फिर डुग्गू के। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगा बच्चों को राखी बांधने। रखो ये ऐसे ऐसे, हाँ बस हाथ ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे। हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। हाथ नीचे कर लो, ऐसे ऐसे। गन्नू 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 इधर देख, इधर देख। पैर दो, पैर उधर देखो, उधर नहीं फूला। लाली लाली टीका होता है तो रखा जाता है। रखो हाथ रख लो, हाथ चलो ठीक है, हाथ रख लो, हाथ रख लो। अरे भैया गुड बॉय। इधर देखो, ये भैया को देखो, भैया इधर देखो। फोटो खींचेंगे। देख तो रहो बेचारों को, जब हमारे गर्दन झुकी है। पालती मार के बैठो गन्नू, ऐसे ऐसे। छोटू सा कैमरा गन्नू का नारा अंदर कर दो। इनने सारे डाल दिया आपने। बस ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऐसे। लाठी बांधो, लाठी बांधो। अब अगला नंबर किसका है? अगला नंबर टेडी वाली राखी। क्या भैया राखी बांधो, राखी बांधो। अच्छे से ये क्या है? लाली, तुम तो बोल रही थी डोरेमोन है तो मिक्की माउस है। डोरेमोन ये तो ना नीचे थोड़ा थोड़ा मिक्की माउस थोड़ा है। वो नहीं खाएगा मीठा। क्या मिक्की माउस की ए, मिर्ची ले। डोरेमोन। देखो देखो, रुको ना, रुकना रुकना रुकना। इधर देख, इधर इधर देख गन्नू, इसमें देखो, इसमें देखो, लाइट जलेगी। पिट्टो गिर जाओगी। अरे यार, मैंने फोटो खींची तो लाल हो गया। साक्षी बैठ गई थी यहाँ पे, तो साक्षी ने बिट्टू से भी राखी बंधवा दी थी और लाली तो बांध लेती है। तो इस तरह काफ़ी टाइम लग गया। सब लोगों ने राखी बांधी और फिर उसके बाद थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह बनाई, रील्स वगैरह बनाई और काफ़ी टाइम हो चुका था तो खाने का भी टाइम था। और यहाँ पे बिट्टू ने राखी बांधी और फिर उठाई चॉकलेट और खुद निकल गई थी खाने के लिए। बच्चों का यही रहता, बड़े लोग होते तो पहले खिलाते हैं। तो उसने उठाई चॉकलेट और वो चली खाने के लिए, और बच्चे चॉकलेट तो छोड़ ही नहीं सकते। फिर उसके बाद बारी आई थी हम बहनों की, और फिर भतीजे को तिलक किया, दीदी ने राखी बांधी, टीका लगाया। फिर तुम्हारी 3 राखी और होगी। इस्माइल ये रखी तो है। ए, इधर देखो, मेरे हाथ में। इधर ये पीछे खिसका दो। इधर देखो। देखो भैया, देखो भैया को, भैया को, भैया को, भैया को। अरे इधर भी देख लो। हंसते नहीं हो। देखो अंदर देख लो। आहा, अरे नाक खिंच जा रही है। और डुग्गू ने भी फिर राखी बनवाई, जो गिफ्ट लाया था वो दिए। उसके बाद फिर सब लोगों ने चेंज किए, रील्स वगैरह बना के, जो भी फ़ोटो वगैरह शूट था सब करके। उसके बाद सोचा मैंने चलो अब थोड़ा सा ब्लॉग में बना लेती हूँ। और यहाँ पे मम्मी और दीदी बना रही थी पूड़ी और बातचीत भी करती जा रही थी। और गन्नू को भाभी थोड़ा खाना खिलाने के लिए बैठ गई क्योंकि बहुत देर से वो खेल रहा था। और फिर गन्नू और बिट्टू रात के 12 बजे तक खेलते रहे। इनको ज़बरदस्ती सुलाना पड़ा, इनको नींद ही नहीं आ रही थी। और यहाँ ये लगा ढेर हम लोगों के बैग रखे। और फिर अभी जो चेंज किए कपड़े वो भी ऐसे ही रख दिए थे, थक गए थे कि अब बाद में घड़ी करेंगे। और नेक्स्ट डे संडे था तो ये था कि अब जाना कल तो नहीं है, कल तो रुकेंगे, मंडे को निकलेंगे। और मंडे को सभी लोग सुबह निकल ही गए थे, मुझे ही आते आते शाम हो गई थी, बाकी सब लोग निकल गए थे। और अभी खाने का वेट कर रहे हैं, सभी लोग लगे हैं यहाँ फ़ोन में। रात के 9 बज गए और यहाँ बिट्टो टेबल के नीचे घुसी हैं। और ये देखो, ये दूसरे दिन सुबह चढ़ गई थी अलमारी पे। गन्नू भी चढ़ जाता है ये भी, इस वजह से इसमें कुछ सामान रखते ही नहीं। और संडे वाले दिन शाम के टाइम बिट्टो के हाथ में चोट लग गई थी गेट से, और चोट इतनी ज़्यादा लगी थी उसका नेल्स। संडे वाले दिन सुबह का है, दोनों बच्चे खूब डांस कर रहे थे और शाम के टाइम बिट्टो की चोट लग गई थी।
तो फिर तुरंत ले गए उसको, पट्टी करवाई और उसने एंटीबायोटिक दी, टिटनेस का इंजेक्शन भी लगा। तो इस वजह से ब्लॉग तो शूट कर लिया था। फिर घर आई तो यहाँ भी एक बार लेके गई, फिर डॉक्टर बोले कि अब आप घर पे ही करते रहना, बार बार डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं। और वो भी डॉक्टर को देख के बड़ा रोने लगती थी, घर पे बड़ा आराम से करवा ली थी। तो इस वजह से कोई भी ब्लॉग मैंने घर आके फिर अपलोड किया ही नहीं, एडिट वगैरह किया ही नहीं, बस ऐसे ही रखा रहा। और मंडे वाले दिन मेरा फास्ट था और बिट्टो के हाथ में पट्टी बंधी है। और हम लोग पास में ही मंदिर है, वहाँ गए थे पूजा करने के लिए, भाभी का भी फास्ट था। और फिर शाम के टाइम हम लोग निकल आए थे वापस घर के लिए। तो ऐसा रहा हमारा रक्षाबंधन। और ठीक था, बिट्टो भी अब ठीक है बिल्कुल, अब पट्टी वगैरह कुछ नहीं बांधनी पड़ती है, सही है। तो बच्चों को ज़रा सा चूक जाओ ना तो बस इतने में ही चोट लग जाती है। खैर सब लोग ठीक हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। राधे राधे।